मध्य प्रदेश में टिकटों के बंटवारे ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन को बढ़ा दिया। जहां संग्राम सड़कों तक पहुंच गया है और इस बीच आज कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से नामांकन किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के आने का दम भरा। इसी के साथ कमलनाथ मध्य प्रदेश की इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। पहली बार है जब कमलनाथ अपने गढ़ छिंदवाड़ा से सीधे विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे। 1997 का उपचुनाव छोड़ दी तो आज तक इस सीट से उन्हें कभी मात नहीं मिली। पिछली बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार उपचुनाव में विधानसभा के लिए मैदान पर उतरे, जहां भारी बहुमत से विजय हासिल की। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी इस बार कमलनाथ के किले छिंदवाड़ा में सेंध लगाने के लिए कमर कस चुकी है, जहां अमित शाह जल्द ही दौरा करने वाले हैं। छिंदवाड़ा में भले ही कमलनाथ का दबदबा हो, लेकिन मध्य प्रदेश की राह कमलनाथ के लिए आसान नहीं है। जिस वक्त कमलनाथ छिंदवाड़ा में नामांकन कर रहे थे, उसी वक्त सागर में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे का सिर फोड़ने पर उतारू थे। ये हाल सिर्फ सागर का नहीं है, बल्कि कई जिलों में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान सड़कों में संग्राम में तब्दील हो गया। यही वजह है कि कांग्रेस को कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों का दोबारा ऐलान करना पड़ा। लोगों ने अप्लाई किया था, सब कहते हैं हम जीत रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लोग दुखी होते ही हैं, पर अंत में उनको भी समझ आ जाती है बात। टिकट तो एक को ही मिलता है। कमला जी, गजब हो गई है। सोनिया कांग्रेस, खड़गे कांग्रेस बनी, फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस हो गई। कमलनाथ जी ने तो क्या, उनके बेटे ने भी टिकट बांट दिए, और जब टिकटों को लेके कोलाहल मचा और लोग पहुंचे कमलनाथ जी के पास, तो उन्होंने कहा कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के और जयवर्धन सिंह के फाड़ो। तो वो कपड़ा फाड़ कांग्रेस हो गई, और उसके बाद अब कांग्रेस बन गई है टिकट बदल कांग्रेस। घबरा के कई जगह कांग्रेस ने टिकट बदल दिए हैं, तो कांग्रेस की हालत तो बड़ी अजब गजब हो गई है। भले ही कांग्रेस की मारपीट में शिवराज चुस्की ले रहे हों, लेकिन उनके पार्टी के हालात भी जुदा नहीं है। खंडवा से 3 बार से बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा का टिकट कटा तो जनता के बीच फफक फफक कर रोने लगे। दर्द ऐसा छलका कि कार्यकर्ताओं को आंसू पोंछने पड़े। तो राजनीति के उद्देश्य से नहीं जुड़ा, एक आत्मीयता से, एक परिवार भाव से, और मेरे विधानसभा क्षेत्र को एक परिवार के रूप में मैंने मानकर काम करा है। ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश में आम हो चुकी हैं। रीवा से 3 बार से बीजेपी विधायक पंचूलाल प्रजापति के आंसू भी टिकट कटने के बाद रुकने का नाम नहीं ले रहे। मंत्री के लिए हमारे साथ इस तरह से पार्टी के लोग कर रहे हैं, इस पीड़ा के लिए मैं आप सब लोगों के बीच में आया था। आप मंत्री के दावेदार थे। देखिए, मंत्री के लिए तो जब मैं चुनाव जीत के गया तब तो सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी। हम ही ने शुरुआत किया था कि भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलने वाले हम थे, और रमाकांत तिवारी कांग्रेस से आए। बीजेपी ने अब तक 5 लिस्ट जारी करके 228 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें से 33 विधायकों की टिकट काटी, जबकि 94 विधायकों को दोबारा टिकट मिला। यानी करीब 35% विधायकों पर पार्टी ने भरोसा नहीं किया, जिसमें शिवराज के 3 मंत्रियों को भी टिकट नहीं मिला है। इतना ही नहीं, 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा की टिकट मिली है, जो बताता है कि इस बार चुनाव कितना कांटे का होने वाला है। चुनौती बीजेपी और कांग्रेस के सामने एक जैसी है, जहां टिकटों का बंटवारा, पार्टी के अंदर की बगावत सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ा रही है। टिकट वितरण के बाद से ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही खेमों में जबरदस्त तरीके से असंतोष और विरोध देखने को मिल रहा है। विरोध का यह सिलसिला जबलपुर से लेकर ग्वालियर और भोपाल तक उस समय देखने को मिला जब कार्यकर्ताओं ने नेताओं के बंगलों और प्रदेश कार्यालयों का घेराव कर दिया। हालांकि कांग्रेस ने इसे थोड़ा काबू करने की कोशिश की है और 7 उम्मीदवारों को बदल दिया है।
लेकिन सवाल यह है कि जिन उम्मीदवारों को टिकट देकर कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया है, क्या कहीं आने वाले चुनाव में वो कांग्रेस का खेल तो नहीं बिगाड़ेंगे? कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।